नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं बहुत विनम्रता के साथ सभी हिंदू भाइयों से जो प्रतीक पूजन करते हैं उनके पैरों में पड़ के विनती करता हूं कि यदि आप कोई साकार पूजा करते हैं, मतलब किसी प्रतीक चिन्ह की पूजा करते हैं, वो चाहे फोटो हो चाहे मूर्ति हो, अगर वो खंडित हो जाती है तो उसको आप श्रद्धा के साथ कहीं विसर्जित कीजिए। ये मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, बहुत गंदा प्रश्न करता हूं कि जो आप अपने बाप की मूर्ति लगा पूजा करते हो, अपने पिता की फोटो लगा के पूजा करते हो, अगर वो फोटो का कांच टूट जाएगा तो क्या तुम उस फोटो को कचरे में फेंकोगे? नहीं फेंकोगे ना। बुरा लग गया। तो तुम, अगर तुम्हारे घर में किसी फोटो फ्रेम की कांच टूट जाती है तो तुम उन देवताओं को कचरे में क्यों फेंकते हो उसको? क्या वो तुम्हारे बाप से छोटे हैं? भीख तो तुम मांगते हो उनके आगे हाथ जोड़ करके कि गणपति ये दे दो, राम जी ये दे दो, श्याम जी ये दे दो, कि दुर्गा ये दे दो, काली ये दे दो, शिव ये दे दो। और बाद में जब उनकी फोटो फ्रेम के ऊपर से कांच टूट जाए तो उसको तुम कचरे में फेंक देते हो। जी, मैं बंगलोर में हूं इस समय। मैं सोमेश्वरपुरा क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर मैं सुबह सुबह, यहाँ पर 5 मंदिर हैं। पहला मंदिर आंजनेय मंदिर है, काली का मंदिर है। इसके बाद में सोमेश्वर शिव का साक्षात मंदिर है जो कि स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग जी बोलते हैं। इसके अलावा पांडुरंग मंदिर है। इन सब 4-5 मंदिरों में जाता हूँ सुबह। और उसके बाद आज मैं जब लौट रहा था तो काली माँ काली का जो मंदिर है उसके सामने एक मंदिर है जिसमें कि गणेश जी की और विष्णु की और शनि की, जिस शनि मंदिर प्रतिमा है, उसके मंदिर के बाहर में गली के अंदर मुझे पंचदेवों की सुंदर फोटो के ऊपर फोटो फ्रेम लगी हुई फोटो कचरे में पड़ी मिली, कचरे में पड़ी मिली। कारण उसका कांच टूट गया था, तो उसने उस फोटो को कचरे में डाल दिया था जैसे कोई घर का कूड़ा कचरा हो। हिंदुओं, इसी कारण तुम्हारा पतन हो रहा है। तुम इसी कारण नरक में जाने के भागीदार बनोगे, क्योंकि तुम इज्जत करना नहीं जानते हो। तुम भीख मांगे हो, उससे भीख मांगोगे कि मुझे ये दे दो वो दे दो, लेकिन सम्मान नहीं करोगे तुम। ऐसे ही मैं रहता हूं जहां नवी मुंबई में सोसाइटी में, पराडे सोसाइटी में, वहां पर मुझे राम जी की फोटो पे थोड़ा बहुत बड़ी फोटो थी, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह पड़ गया था। पता नहीं उस पापी ने उसको कचरे में फेंक दिया था। मैं उठा के लाया, उस फोटो को साफ किया, विधिवत स्थापना करी अपने घर में। मेरे घर में राम जी की फोटो लगी हुई है। अरे और तो और, कचरों के अंदर मुझे चक्र प्राप्त हो गए। श्री चक्र, बगलामुखी चक्र, हनुमान चक्र, राम चक्र, कम से कम 5-7 चक्र कचरे में पड़े हुए। ये गलत करते हो तुम अपने लिए। तुमको मैं बताऊं, ऐसे कर्म करोगे, भूल जाओ, तुमको ईश्वर की प्राप्ति होगी या तुम्हारी मौत सुखी होगी। कुत्ते की मौत मरोगे अगर तुम ईश्वर का इस तरह अपमान करोगे। यदि ईश्वर को नहीं मानते हो तो चलेगा, लेकिन यदि साकार पूजा करते हो तो साकार के प्रतीक चिन्हों की इज्जत करना सीखो। मूर्ति खंडित हो गई, फेंक दिया कचरे में। अरे मूर्ख, उसको किसी इज्जत जगह पर विधिवत उसको विसर्जित नहीं कर सकते हो? किसी बहती धारा में, नल में, किसी धार्मिक स्थान पर, कहीं पर उसको इज्जत के साथ रख दो, हाथ जोड़ के क्षमा कर दो, प्रभु इसके कारण मैं विसर्जित कर रहा हूं। आप मेरे घर में निवास करते रहे, मैं अन्य प्रतिमा लाता हूं या नहीं लाता हूं, जो भी प्रतिमा मांगो उसके लिए। ये क्या तरीका है तुम लोगों का? और उसके बाद मैं तो बंगलोर में नया हूँ, ना मुझे यहाँ की कन्नड़ भाषा आती है, ना लोगों को अंग्रेजी आती, हिंदी अंग्रेजी आती, बस केवल 1 घंटा घूमता रहा हूँ मैं फोटो फ्रेम ढूंढने के लिए, और उस फोटो को अभी दे करके आया हूँ। अब लेने जाऊँगा फोटो फ्रेम करा के, उसके बाद उसको किसी को दे दूंगा या मंदिर में रख दूंगा, घर में रख लूँगा, कहीं पर भी रख दूंगा मैं उसको, लेकिन उसको अपमानित नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या करते हो मित्रों? हिंदुओं, तुम अगर साकार पूजा करते हो, प्लीज जाग जाओ। ईश्वर की पूजा मत करो, साकार पूजा मत करो, सिर्फ ओम का जाप करो, चलेगा। लेकिन अगर किसी प्रतीक की पूजा करते हो तो कृपया उसके अपमान मत करो, अपमान मत करो। मुझे इतनी मतलब रुलाई आ गई देख करके, जिस तरह से तुम लोग अपमान करते हो।
क्या बोलेंगे तुमको? और भविष्य में ये क्लिप देखने के बाद भी अगर तुम अपमान करोगे तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। ये अपमान उचित नहीं है। अरे तुमने देखा अभी महाराष्ट्र में एक हनुमान चालीसे का अपमान किया, वो सभी जानते हैं। सरकार हिल रही है, गिड़गिड़ाना पड़ता, सरकार गिर गई। अरे वो पराशक्ति कुछ भी कर सकती है। मानो तो गंगा नाम माहू, ना मानो तो बहता पानी। अगर तुमने उसको गंगा माँ माना है तो माँ की तरह सम्मान करना सीखो, इज्जत करना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ भारी मन से आप सभी लोगों के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूं। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपसे बार बार विनती करता हूं कि पैर पड़ता हूं कि आप प्रतीक चिन्हों का इस तरह से अपमान ना करें। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।